भारतीय जनता पार्टी एक वाइब्रेंट पार्टी है और इसमें कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं रहती। हमारे सारे कार्यकर्ता क्षमता भी रखते हैं, कौशल भी रखते हैं, प्रतिभा भी रखते हैं और जो पार्टी लोकप्रिय है, जिसका सत्ता में आने का प्रोस्पेक्ट है, संभावना है, वहीं से तो कैंडिडेट भी आएंगे। अब देखिए कांग्रेस को कैंडिडेट मिलता ही नहीं। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा हर कार्यकर्ता कैंडिडेट बनने के काबिल है, लेकिन निर्णय सामूहिक होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करती है, उसी तरह भीतरी कामकाज में भी लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन किया जाता है। सामूहिक निर्णय होते हैं, एक पद्धति के तहत होते हैं। ऐसा नहीं है कि रसोई घर में या खाने के मेज पर माँ बेटा बैठ करके निर्णय करते हो या बाप बेटा कहते हो। ये एक संगठन है और जब भी कोई निर्णय होता है फिर हम सब कार्यकर्ता उसमें एकजुट होकर के कमल को जिताने के लिए लग जाते हैं और आने वाले वक्त में रामबन से भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत करके असेंबली में जाएगा। हम सब की आवाज, रामबन की आवाज असेंबली में गूंजेगी और मोदी जी का आशीर्वाद होगा। मोदी जी की हिदायतों के तरह अनुकूलता से काम होगा और डबल इंजन से हमारी प्रगति होगी। यहाँ के लोगों ने यह महसूस किया है कि पिछले जो कुछ भी उनके रुके हुए मसाइल थे, उनका निवारण अगर हुआ है तो पिछले 10 सालों में हुआ। ये वो इलाका है रामबन का, हालांकि ये नेशनल हाईवे पे था, ये बहुत अहम पड़ाव था यातायात का, लेकिन ये अगर ये अखबारों में इसकी खबर आती है और आप पत्रकार मित्र जानते हैं, अगर रामबन की कभी बाई लाइन आती तो क्यों आती डेट लाइन? अगर रामबन डेट लाइन आती तो सिर्फ इसलिए आती कि 4 दिन से गाड़ियां रुकी हुई हैं, थोड़ी सी पसियाई बारिश। रामबन डेट लाइन सिवाय वहां पर ट्रैफिक ब्लॉकेड, ट्रैफिक जैम के बजाय कभी ना जानी जाती। मेरा लड़कपन भी रामबन में गुजरा और हमें बचपन में ही आदत हो गई थी देखने की गाड़ियों को भरवा लगा, कीमतें 4 गुना बढ़ गई, बाहर से आए हुए मुसाफिर परेशानी में। आज देखिए 1.5-2 घंटे में आप जम्मू से रामबन पहुंचते हैं और रामबन से होते हुए श्रीनगर 5-6 घंटे में। ये सब पिछले 10 सालों में हुआ। मोदी जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया। मैत्रा का पुल एक हल्का सा, इतने सालों से उसकी मांग थी, नहीं बन रहा था। एक पुराना पुल था जो आजादी से पहले का, अनसेफ डिक्लेयर कर दिया गया था, उसके ऊपर गाड़ियां चलती रही। आज वहां पर सुरंगें बनी है। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी ये भूल भी जाएगी कि क्या पसी होती है और क्यों सड़कें वहां रुक जाती थी। और इस तरह से जो तरक्की का एक आलम शुरू हुआ है, अनेकों प्रोजेक्ट्स लगे हुए, लोगों को रोजगार का जरिया उपलब्ध हो रहा है। जहां हम खड़े हैं सनासर में, यहाँ 50 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ काम शुरू हुआ। ये झील, इसको दरकिनार कर दिया गया था, इसको फिर से रिवाइव किया गया। ये एक टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा बनेगा। पत्नी टॉप, सनासर, मानतलाई और वहां से मानसर और उधर जाएंगे तो भद्रवा। एक इसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हिंदुस्तान का एक बहुत अहम टूरिस्ट सर्किट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित होने वाला है।